मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। विभाजिता का नियम जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम हर एक अंक का विभाजित होने का नियम अच्छे से आराम से समझेंगे, क्योंकि आजकल बड़े से बड़े अंक हमारे एग्जाम के सामने में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कौन ऐसे अंक है जो 4 से विभाजित है, कौन ऐसे अंक है जो 7 से विभाजित है, और उसे हम विभाजित करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे अंक को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम कम से कम समय में अच्छे से हर एक अंक को, यानी इतने बड़े बड़े अंक को हम विभाजित करेंगे। तो देखते हैं सवाल क्या। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो आपका है विभाजिता का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इनमें से कौन ऐसे अंक है जो 2 से विभाजित होगा। यदि आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो हम बारी बारी से सभी में 2 से भाग करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हमें परिणाम सामने आता है। लेकिन हम सभी में भाग नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ ट्रिक देखेंगे, जो हमारा ट्रिक क्या कहता है उस अनुकूल हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है 2 से विभाजित होने का नियम। तो 2 से विभाजित होने का नियम, तो यहाँ पर है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10 या 0, इनमें से कोई भी हो, तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। तो हम ऐसे अंक में ये नहीं देखेंगे, जोड़ेंगे नहीं और भाग नहीं करेंगे, देखेंगे कौन ऐसा अंक है जिसके अंत में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो ये अंक है जिसके अंत में, देखिए यहाँ पर 0 लगा हुआ है, तो जिसके अंत में 0 है तो वह अंक 2 से विभाजित है। यहाँ पर देखिए इसके अंत में 5 है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई भी हो, तो वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभक्त नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अंत में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। तो ये भी हमारा 2 से विभक्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो ये भी संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अंत में 7 है, लेकिन 7 का यहाँ पर जिक्र नहीं है कहीं भी, तो 7 ऐसा संख्या है जो हमारा 2 से विभक्त नहीं होगा। तो हमारा 7 भी 2 से विभक्त नहीं होगा। यानी कुल मिला के 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्या हैं जो हमारा 2 से विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम केवल 2 देखें, लेकिन हम 2, 4, 6, 8, 10 सभी अंक को हम बारी बारी से देखेंगे जो किस अंक से विभक्त होगा। तो हमारा अगला सवाल, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। यानी 3 का विभाजित का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। तो मान के चलिए कोई संख्या है 2, 3, 1, 6, तो इसका योग यानी 2 + 3 + 1 + 6, यानी इसका योग करेंगे। यदि इस संख्या का योग करेंगे और वो संख्या 3 से यदि कट जाएगा तो वो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 है, 6 1 तो यहाँ पर 6 है, 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12, तो यहाँ होता है हमारा 12। 12 को यदि हम 3 से भाग करते हैं तो ये पूरे पूरे 4 बार में कट जाता है, तो ये संख्या हमारा 3 से विभक्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है 7 6 5, तो 7 + 6 + 5 + 5, तो यहाँ पर 7 5 12, 12 6 18, इन सभी को जोड़ते हैं तो 7 5 12 6 18 होता है, तो 18। तो ये भी संख्या आपका जो है 6 से विभक्त हो जाएगा, क्योंकि 6 त्रिक 18, 6 बार में ये कट रहा है। फिर उसके बाद हमारा 8 6 8 6 हमारा हो जाए 14, 14 2
16, 16 4 20, 1 21, यानी कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा 21। 21 में हम 3 से भाग करते हैं तो वो भी हमारा कट जाएगा। उसके बाद इस अंक को हम देखते हैं, 3 2 5 4 9 9 5 14। 14 में यदि हम 3 से भाग करते हैं तो हमारा विभाजित नहीं होगा, कुछ हमारा शेष हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ये अंक हमारा जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, और बाद बाकी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और 2 को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर अगला है 6 5 11 8, 11 8 19 हो जाता है। 19 में यदि हम 3 से भाग करते हैं तो विभाजित नहीं होता है, तो यह अंक भी हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारा 2 अंक अभी तक है जो 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका योग हमारा यदि 3 से कट जाए तो वह अंक 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट हमारा है 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से कौन ऐसा अंक है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर है, यदि दी गई संख्या 4 से तभी पूर्णतः विभक्त होगी जब उसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूरे पूरे कट जाए। यानी इकाई और दहाई के अंक से बने संख्या 4 से पूरे पूरे कट जाए, यानी अंतिम के 2 अंक 4 से पूरे पूरे कट जाएगा तो वो संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। तो हम अंतिम से 2 अंक पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतिम से 2 अंक हमारा यहाँ पर हो जाएगा 16। 16 को पकड़ेंगे तो 16 जो हमारा है 4 से विभक्त हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 6 5, यहाँ पर अंतिम से 2 अंक लेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 को यदि हम 4 से भाग करते हैं तो हमारा विभक्त नहीं होगा, कुछ शेष रह जाएगा, तो ये हमारा 4 से विभक्त नहीं होगा। फिर उसके बाद हम इसमें से 86 52 को देखेंगे तो यहाँ पर अंतिम से 2 अंक लेंगे, यानी 52, और 52 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, 4 तिया 12, 13 चौक 52, ये 13 बार में कट गया। तो ये भी अंक हमारा 4 से विभक्त हो जाएगा। उसके बाद 45 जो है अंतिम का हमारा अंक हो जाएगा 45। 45 में यदि हम 4 से भाग करते हैं तो कुछ शेष रह जाएगा, पूरे पूरे नहीं कटेगा, तो ये अंक हमारा 4 से विभक्त नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर है 44 इस अंक में, तो इसका अंतिम का अंक है 44, तो इसे यदि हम 4 से भाग करते हैं तो ये कट जाता है, तो ये अंक पूरे के पूरे यदि हम 4 से भाग करेंगे तो निश्चित रूप से 4 से कट जाएगा। तो नेक्स्ट अगला है 47। तो आप 47 जानते हैं जो 4 से विभक्त नहीं होगा। तो जो संख्या 4 से विभक्त हो जाए, अंतिम के 2 संख्या, वही संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप किसी अंक को लीजिए जो कट रहा है और उसे 4 से भाग कीजिए तो निश्चित रूप से वो 4 से पूरे का पूरा अंक कट जाएगा। तो देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट हमारा है 5 से विभाजित होने का नियम, यानी 5 से विभाजित होने का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 5 होगा या तो 0 होगा, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि सवाल में कौन कौन अंक के कौन कौन संख्या के अंत में या तो 0 होगा या तो 5 है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंत में 5 है, तो देखिए 5 है तो ये संख्या 5 से विभक्त हो जाएगा। इसके अंत में 0 है तो ये भी 5 से विभक्त हो जाएगा। उसके बाद इस संख्या के अंत में 7 है, 7 है, ना 0 है और ना ही 5 है, अंत में होना चाहिए, तो ये संख्या हमारा 7 यानी 5 से विभक्त नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसके अंदर अंत में 0 है, तो ये भी संख्या यदि हम 5 से भाग करेंगे तो पूरे पूरे 5 से कट जाएगा, तो ये भी विभक्त हो जाएगा। फिर ये संख्या हमारा जो है अंत में हमारा 1 है, ना 0 है और ना ही 5 है, तो ये भी संख्या हमारा 5 से विभक्त नहीं होगा। यानी जिसमें हमारा 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरे पूरे भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर ये संख्या हमारा 5 से पूरे पूरे भाग लग जाएगा, और एक ये है, ये लग जाएगा और एक लग जाएगा, तीनों हमारा संख्या जो है 5 से भाग लग जाएगा। तो आपका अगला है 6 से विभाजित होने का नियम क्या है, यानी 6 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो आपका है वह संख्या जो 3 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। यदि हम 6 का खंडन करते हैं, 6 का खंडन करते हैं तो 3 गुना 2 होता है,
यानी वो संख्या हो जिसमें 2 का भी रूल फॉलो करे और 3 का भी करे। अगर दोनों का काम कर रहा है तो वो संख्या 6 से भी भाग लग जाए, यानी 2 वाला भी रूल अपनाएंगे और 3 वाला भी रूल अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 2 का रूल क्या है। 2 का रूल है जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी इसमें से कोई भी हो वो तो वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। आपने इससे पहले देखे थे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन ऐसा अंक है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी हो। तो यहाँ पर पहला संख्या है जिसके अंत में 3 है, तो ये संख्या हमारा 2 से विभक्त नहीं होगा। उसके बाद हमारा ये है 6 है अंत में और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों संख्या हमारा 2 से विभक्त हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे क्या ये दोनों संख्या हमारा 3 से विभक्त है, तो 3 का रूल है तो सभी का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। तो हम इन सभी अंकों का योग करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी का अंक का योग करेंगे। 3 + 4 + 5 + 6 + 6 सभी का योग करेंगे तो 6 6 12 4 16 4 20 4 24 कुल मिला के हमारा हो जाता है 24। 24 है तो ये हमारा 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। और यहाँ पर अंतिम का अंक है 6, तो 2 से भी भाग लग जाएगा। ये दोनों का रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो ये संख्या हमारा 6 से भी विभाजित हो जाएगा। फिर हम अगले सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर है जो हमारा 5 4 5 नए यानी 9 9 3 12 12 6 18 18 2 20, कुल मिला के सभी को जोड़ते हैं तो हमारा 20 होता है। लेकिन इसमें हम 3 से भाग करते हैं तो विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। केवल एक संख्या है जो हमारा 6 से विभाजित नहीं होगा। ये सिर्फ एक संख्या है जो हमारा 6 से विभाजित हो जाएगा, तो वो है हमारा ये बीच का संख्या। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल 7 से विभाजित होने का नियम। 7 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या से इकाई अंक को 2 से गुना करके घटाने के बाद यदि वह संख्या 7 से विभाजित होती है या 0 बचता है तो वह संख्या 7 से विभक्त हो जाएगा। यानी हम किसी संख्या को लेंगे और उसका इकाई अंक छोड़ देंगे। मान चलिए 88 2 है यानी 882 है, तो सबसे पहले हम 88 को लिख लेंगे और एक अंक को छोड़ देंगे। एक अंक हमारा 2 है, 2 को छोड़ देंगे और 2 को 2 से गुना कर देंगे। 2 × 2 यानी इकाई अंक में 2 से गुना कर देंगे। इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे और उसमें से घटा देंगे। तो 88 में हम 4 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है 82 84। तो यहाँ पर आपका हो गया 84। यदि 84 में हम 7 से भाग करते हैं, 84 में 7 से भाग करते हैं तो वह संख्या 7 बार में 12 बार में हमारा कट जाएगा। ये 12 बार में हमारा हो जाएगा 84 बरसते 84। तो ये संख्या हमारा 7 से विभक्त हो जाएगा। फिर हम अगला सवाल को, तो यहाँ पर है 77। अगला संख्या है 77। तो सबसे पहले हम इकाई अंक को छोड़ देंगे। इकाई अंक हमारा है 7, इसको हम 2 से गुना कर देंगे। हर बार हम 2 से गुना करेंगे, चाहे जो भी अंक हो हम 2 से गुना करके इसे घटा लेंगे। तो एक अंक छोड़ेंगे तो एक अंक हमारा सिर्फ बचेगा, तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, ये 7 में से फिर हमारा हो जाएगा 7 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 14 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो हो जाएगा आपका 7। माइनस में आएगा तो भी हमारा कोई अंक से लेना देना नहीं है, फिर भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया 7 में यदि हम 7 से भाग करते हैं तो एक बार में हमारा कट जाएगा, तो ये भी संख्या हमारा 7 से विभक्त हो जाएगा। ये 77 जो है वो 7 से विभक्त हो जाएगा। तो आपका ये संख्या है जो 7 से विभक्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है 175। 175 में हम सबसे पहले हम 17 को हटा लेंगे, यानी इकाई अंक को हटा लेंगे। इकाई अंक हमारा 5 है, तो इकाई अंक में हम 2 से गुना कर देंगे
और जो संख्या हमारा बचता है उसमें घटा लेंगे। तो इकाई अंक में हम 2 से गुना करके जो बचेगा हमारा 17। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 17 में यदि हम 10 माइनस करते हैं तो 17 में 10 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। तो ये 7 भी आपका 7 से विभाजित हो जाएगा। तो ये भी संख्या आपका 7 से विभाजित हो जाएगा, 175। उसके बाद है 315। तो 5 दूनी 10। तो मन ही मन हम यहाँ करेंगे, हम ज़्यादा गुना भाग नहीं करेंगे। तो यहाँ इकाई अंक हम 5 है, तो 5 में 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है। 31 में यदि हम 10 माइनस करते हैं तो 21 होता है। 21 हमारा 7 से विभाज्य है। 21 हमारा जो है 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है 32, यानी 320। तो ये इकाई अंक हमारा है 0। 0 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0। तो 0 में यदि हम 32 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 32। तो 32 हमारा 7 से विभाजित है, तो 32 आपका 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये संख्या आपका 7 से विभाजित नहीं होगा। फिर हम 57 68 को देखेंगे। तो यहाँ पर है 57 68। तो सबसे पहले हमारा है 57 68। तो इकाई अंक को हम छोड़ देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसमें हम 16 घटा लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 7, 6 और 5। तो इसे हम 7 से भाग करेंगे तो 8 7 56, यानी 8 बार में ही हमारा कट जाएगा, यानी 80 बार में हमारा कट जाएगा। 80 बार में ये भी हमारा कट जाएगा। तो ये भी हमारा अंक 7 से विभाज्य हो जाएगा। फिर आपका है 84। तो ये भी आपका बरसते 84, 12 बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के आपका सभी के सभी है जो 7 से विभाज्य है। सिर्फ एक संख्या है जो 7 से विभाज्य नहीं है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि दी गई संख्या का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी 9 से विभाज्य होने का नियम जो है, जो 3 का नियम है, वही नियम 9 का है। जो नियम हमारा 3 में लागू हुआ था, यानी सभी का योग करने पर यदि वो अंक 3 से विभाज्य हो गया तो वो हो गया। तो इसमें भी यही है, जो अंक का योग यदि हम करते हैं और 9 से विभाज्य हो जाएगा तो वो अंक 9 से विभाज्य हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर है 504। तो सबसे 5 प्लस 0 प्लस 4 सभी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। तो 9 अंक हमारा जो है 9 से कट जाएगा। तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। फिर हमारा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहीं पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15, 15 3 18। इसे जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 18। ये भी हमारा 3 से विभाज्य है, 9 से विभाजित है। ये भी अंक हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। ये भी आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 7 3 10, 10 3 13। इसे हम जोड़ते हैं तो हमारा होता है 13। ये हमारा अंक 9 से विभाजित नहीं है, तो ये अंक हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा। यानी जो रूल हमारा 3 में होता है वही रूल हमारा 9 में होगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला है 11 से विभाज्य होने का नियम। यदि किसी संख्या में से एक अंक को छोड़ के यदि जोड़ने पर यदि उनके योग का अंतर 0 हो या वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित है। यानी एक एक अंक को हम छोड़ के जोड़ देंगे, और यदि उसका अंतर यानी घटाने के बाद या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये लेंगे, तो एक अंक छोड़ेंगे। सबसे पहले 8 को लिखेंगे, उसके बाद 0 को छोड़ देंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 6 को छोड़ देंगे, फिर हम 4 को लिख देंगे, फिर हम 4 लिखेंगे, फिर हम एक अंक को छोड़ के 5 को छोड़ देंगे, 4 के बाद 5 को छोड़ेंगे, फिर हम 9 को लिख देंगे, फिर हम माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर जो अंक छोड़े हैं उसे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 0 छोड़े हैं, 0 को लेंगे तो 0, फिर प्लस करेंगे, फिर हम यहाँ पर 6 को लिखे हैं, 6 लेंगे क्योंकि 1 को लिखे तो 6, फिर हम 6 को करेंगे, फिर उसके बाद प्लस देंगे, फिर उसके बाद हम 5 को लेंगे, फिर 5 कर देंगे,
फिर उसके बाद हम एक को जोड़ेंगे, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 22, यहाँ पर हो जाएगा 22, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब माइनस करेंगे 6 5 11 के 12, तो 22 में यदि हम 12 माइनस करते तो हमारा हो जाता है 10। तो ये संख्या हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा, या तो 0 होना चाहिए या तो संख्या हमारा 11 से कटना चाहिए। फिर हम अगला को देखेंगे। तो इस सवाल में भी हम सबसे पहले पहला अंक लेंगे। तो सबसे पहला अंक हमारा पर है यहाँ पर 2 को लेंगे, तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद हमारा है 6, एक अंक छोड़ देंगे 6, तो +6 कर देंगे। उसके बाद एक अंक हमारा छोड़ के लिखेंगे, तो 9 को छोड़ देंगे और 7 को लिखेंगे, तो 7। फिर यहाँ पर हम एक अंक को छोड़ देंगे, तो 0 को छोड़ के 6 को लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। फिर उसके बाद हमारा माइनस का निशान देंगे, तो जो बच गया उसके बाद उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बच गया यहाँ पर 3, तो सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे। 3 के बाद हमारा 9 आ जाएगा, 9 लिख देंगे। उसके बाद फिर से हमारा आ जाएगा 0, तो 0 को लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 9, तो 9 को लिख देंगे। तो कुल मिला के हम दोनों को जोड़ेंगे। तो जब हम इधर जोड़ते हैं 6 6 12 6 18 19 20 21, यानी इधर हमारा 21 हो जाता है, और माइनस करते हैं तो इधर भी हमारा 21 हो जाता है। 9 9 18 3 21, यानी दोनों बगल हम करते हैं तो हमारा 21 हो जाता है। यानी 21 में 21 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। यदि 0 हो जाता तो वो संख्या हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा, या तो 11 से कट जाए या तो 0 आ जाए, तो ये अंक हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है सवाल। तो नेक्स्ट सवाल में हम सबसे पहले इधर से देखेंगे जो सबसे पहला अंक क्या है। तो सबसे पहले हमारा 9 है, तो सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे। उसके बाद प्लस का निशान देंगे। उसके बाद एक अंक को छोड़ के लिखेंगे, तो 3 को छोड़ देंगे, 8 को लिखेंगे, तो 8। फिर प्लस हम एक अंक को छोड़ देंगे, यानी 2 को छोड़ेंगे और 4 को लिखेंगे, तो 4। फिर हमारा एक अंक छोड़ने वाला नहीं है, यानी एक अंक और रहता तो हम 5 को छोड़ते, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, यानी 5 को नहीं लिखेंगे। 5 को हम अगले बार में लिखेंगे, तो माइनस का निशान देंगे। उसके बाद हम इधर से देखेंगे, जो छोड़ छोड़ के लिखेंगे उसे लिखेंगे। तो 3 को छोड़े हैं, उसके बाद 2 को छोड़े हैं, उसके बाद 5 को छोड़े हैं। 3 + 2 + 5, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21। 9 8 और 4 जोड़ते हैं तो हमारा 21 हो जाता है। फिर यहाँ पर हम 5 2 3 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 3 2 5 5 और 10, यानी कुल मिला के इधर 10 होता है और इधर हमारा 21 होता है। तो 21 में यदि हम 10 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है 11। 11 जो हमारा 11 से विभाजित है, 11 में यदि हम 11 से भाग करते हैं तो वो संख्या हमारा कट जाता है। तो ये भी संख्या हमारे 11 से विभाजित हो जाएगा। तो सिर्फ एक संख्या है जो हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा, ये संख्या है जो हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।